क्लास 7 सिविक्स में सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन और इसका अध्याय 7वां हमारा विज्ञापन की समझ। क्वेश्चंस को हल करते हैं। पहला, विज्ञापन से हम किस प्रकार प्रभावित होते हैं वो बताना है। देखिए, विज्ञापन का क्या मतलब होता है एडवर्टाइजमेंट का, कि हम अपने आसपास जिन वस्तुओं से घिरे होते हैं उनको बनाने वाली कंपनियां, उत्पादन करता उस वस्तुओं का क्या करते हैं, विज्ञापन करते हैं। चाहे रेडियो, टीवी, अखबार, इंटरनेट के माध्यम से, चाहे ऑफलाइन भी देखें जैसे दीवालों पर, रिक्शों पर, वो सारे क्या है, वो किसी वस्तु के विज्ञापन होते हैं जो हमारी आंखों को बार बार दिखाई देती है और वो दिखलाई भी जाती है। तो इससे हम काफ़ी प्रभावित होते हैं और इसके विश्वास में पड़ जाते हैं। अगर झूठा विज्ञापन भी होगा तो बार बार दिखाने से हम उसके विश्वास में पड़ जाते हैं और वस्तुओं को खरीद भी लेते हैं। ठीक है, तो आइए इसका आंसर देखिए। इसका उत्तर हम ऐसे लिखेंगे, विज्ञापन हमारे मन मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव डालता है। ऐसा इसलिए कि बार बार हमारी आंखों के सामने आई विज्ञापन से हम वस्तु के विज्ञापन पर विश्वास कर लेते हैं। जब किसी दुकान पर जाते हैं अन्य वस्तु खरीदने के लिए, यदि विज्ञापन वाली वस्तु यहाँ पे दिख जाए तो हम आवश्यकता ना होने पर भी उसे खरीद लेते हैं। तो ये क्या दर्शाता है, ये दर्शाता है कि हम उस वस्तु के विज्ञापन से काफ़ी प्रभावित हो चुके हैं। समझ में आ गया। तो ये हमारे, तो इसी तरीके से विज्ञापन प्रभाव अपना जमाती है। समझ में आ गया। तो ये आपका आंसर हो गया। दूसरा सवाल देखिए, पैकेट वाली वस्तु और खुली वस्तु में से आप किसे खरीदना पसंद करते हैं, क्यों? देखिए, आजकल के फैशन के ज़माने में चावल, गेहूँ, मसाले, सभी चीज़ें पैकेट में आती हैं और वो खुले भी मिलती है। तो पैकेट में आने से क्या होता है कि पैकेट चार्ज लगता है अलग से। ठीक है, देखिए यहाँ पे, और देखिए पैकेट बंद जो होता है और जो बाहर होता है तो उसमें कोई ख़ास अंतर नहीं पाया जाता। ठीक है, तो पैकेट उन लोगों के लिए है जो शहरों में होते हैं, ऊंची ऊंची मकानों पर होते हैं और वहाँ पे उन्हें वस्तु को साफ़ करने या रखने की जगह नहीं होती, तो वो पैकेट उनके लिए होता है। तो गाँव के क्षेत्रों में हम बिना पैकेट के ही खरीदना पसंद करेंगे ताकि वो सस्ती पड़े हमें। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, आज के समय में सभी वस्तुएं पैकेट के मिलने लगी हैं। सामान्यतः खुली वस्तुओं की तुलना में महंगी होती हैं एवं पैकेट चार्ज करती हैं। खुली वस्तु से तुलना में खास अंतर नहीं होता, तो मैं खुली वस्तु ही लूँगा या लूँगी। समझ में आ गया। तो ये हमारा उत्तर हो गया। इसके बाद देखिए तीसरा सवाल, विज्ञापन को, एडवर्टाइज को बार बार प्रसारित क्यों किया जाता है? टेलीविज़न पर, रेडियो पर, इंटरनेट के माध्यम से क्यों बार बार दिखाया जाता है? चाहे कहीं भी आप देख लेंगे दीवारों पर भी, तो इसका कारण क्या होता है? तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, देखिए, विज्ञापन के प्रति विश्वास बढ़ाने हेतु अगर एक झूठ को 100 बार और 100 व्यक्तियों, अलग अलग व्यक्तियों से बुलवाया जाए तो लोग झूठ को भी सत्य मान लेते हैं। तो यही फार्मूला विज्ञापन पे लागू होता है, क्योंकि वही विज्ञापन बार बार दिखाने से उनके मन मस्तिष्क पर हावी हो जाता है और वो वस्तुएं खरीद लेते हैं और उसी कंपनी का खरीदते हैं जो उन्हें विज्ञापन में देखा है टीवी पर। समझ में आ गया। तो ये आपका उत्तर हो गया, बार बार दिखाने का कारण। अगला सवाल चौथा देखिए, आप विज्ञापन से प्रेरित होकर कौन सी वस्तु खरीदे हैं? यानी विज्ञापन से प्रभावित होकर किन्हीं 5 वस्तुओं के बारे में हमें बताना है सिंपल तरीके से। देखिए, इसका उत्तर आपका अलग भी हो सकता है, आप अपने से आपको करना है। हम विज्ञापन से प्रभावित होकर निम्नलिखित वस्तुएं खरीदे हैं। पहला, टाटा नमक। नमक जब भी हम खरीदे जाए तो बेहतर क्वालिटी का हम टाटा का ही खरीदते हैं और टाटा टी ही खरीदते हैं। ठीक है, पहला। दूसरा, लक्स के साबुन। ठीक है, डाबर का कोई भी प्रोडक्ट हो गया, ये काफ़ी फेमस तौर पर विज्ञापन किया जाता है। और कोल्ड ड्रिंक में कोका कोला। समझ में आ गया। देखिए, कोका कोला के कई ब्रांड हैं लेकिन मुख्य ब्रांड यही है, वही सब बनाती हैं। तो ये हमारा उत्तर हो गया। अगला सवाल देखिए हमारा पांचवा, विज्ञापित वस्तु की कीमत, जो प्राइस होते हैं जिन वस्तुओं का विज्ञापन किया जाता है, गैर विज्ञापित जिनके विज्ञापन नहीं होते, जिन्हें प्रचार नहीं किया जाता है, की तुलना में अधिक क्यों होते हैं? किसके अधिक होते हैं? जो विज्ञापन किया जाता है। देखिए, इसका 2 कारण है। पहला कारण कि जब कोई वस्तु, यानी जो उसका मालिक होता है, उत्पादन करता होता है, उस वस्तु का विज्ञापन कराता है तो उसका खर्च लगता है, ज़्यादा खर्च लगता है। वो खर्च कहाँ वसूलेगा? अपनी वस्तु पर ही तो उसे लागत जोड़कर वसूलेगा। ठीक है। और दूसरा कारण होता है कि विज्ञापन करने से उसकी मांग बढ़ जाती है बाज़ार में। ठीक है, लोग उसे खरीदने लगते हैं तो मांग बढ़ गई तो उसका भाव भी बढ़ जाता है।
ठीक है, क्योंकि लोग उसे खरीद रहे हैं और उसकी कमी भी पड़ जाती है तो उसके दाम बढ़ा देते हैं। तो हम इसका उत्तर ऐसे लिखेंगे, विज्ञापन देने वाले कर्ता जो है अपने विज्ञापन की कीमत, ठीक है, विज्ञापन की कीमत अपने विज्ञापित वस्तु से जोड़ ले बेचते हैं। अन्य कारण में विज्ञापन देने से वस्तुएं ज़्यादा बिकती हैं तो उनकी आपूर्ति कम पड़ जाती है, ठीक है, या उनका भाव बढ़ा देते हैं अधिक मुनाफा कमाने के लिए और महंगी रहती हैं। आपका क्लियर हुआ ये कॉन्सेप्ट। अगला सवाल देखिए हमारा, इनमें से कौन सा विज्ञापन सार्वजनिक है, ठीक है, जो पब्लिक सेक्टर के लिए है, कौन सा व्यावसायिक है जो कमर्शियल है। यहाँ पे नीचे हमें भरना है बस सिंपल तरीके से। कोल्ड ड्रिंक का विज्ञापन, तो कोल्ड ड्रिंक का विज्ञापन तो निजी है, ठीक है, कोई निजी व्यक्ति उत्पादन करता है, इसका विज्ञापन कर रहा है, ये सार्वजनिक तो है नहीं, निजी कंपनी का है। पल्स पोलियो का विज्ञापन ये सरकार की क्या करती है, चलाती है जागरूक करने के लिए। तो ये व्यावसायिक हो गया, ये सार्वजनिक हो गया, ये व्यावसायिक हो गया, कंपनी होती है, और ये सार्वजनिक हो गया। और इसी तरीके से हमें और भी लिखने हैं, ठीक है। तो देखिए हम इसको रखेंगे व्यावसायिक में कोल्ड ड्रिंक को, मोबाइल फ़ोन को, हम इसको एक्स्ट्रा जोड़े हैं, साबुन का विज्ञापन, कार का विज्ञापन। सार्वजनिक विज्ञापन देखिए सभी के लिए, पल्स पोलियो का विज्ञापन, असुरक्षित रेलवे क्रॉसिंग ना पार करने का विज्ञापन, आपदा से बचने का विज्ञापन, आग से कैसे बचे, सरकार बार बार पे अखबारों में इसका निकालती है विज्ञापन, आग से कैसे बचे, लू से कैसे बचे, ठीक है, बाढ़ से कैसे बचें। सरकारी नौकरी का विज्ञापन वो सभी के लिए होता है, ये सभी के लिए होते हैं, समझ में आ गया। तो इस तरीके से ये हमारा सेशन समाप्त हुआ। धन्यवाद।